बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। आमना की जब शादी की थी उसे खाली हाथ तोड़ दिया था हमने, है जी। तो उन फातिमा की शादी करनी है, उसको भी ऐसे ही भेज देंगे और कुछ दे दिला के ही भेजेंगे ना। मैनू ए दसो सजाद जी, जब तियों की शादियां करते हैं तो फिर जायदादों में उनको हिस्सा कौन देता है? नासिर वो बहुत शरीफ और सादे लोग हैं। यकीन कर भाभी, वाकई में मोहब्बत होगी है मुझे उससे। कुरान उठा ले मेरे से। और मरियम को? हाँ, मरियम को भी। वैसे सायरा बाजी का फोन आया था, वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। चल देख ले, जैसे तेरी मर्जी। अच्छा भाईजान, मैं चलता हूँ। वो किधर निकल रहा है तू? घर जा रहा हूँ, 8 बज गए। ना हम में से कोई निकल रहा है बाहर, या हम शटर सुट रहे हैं? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। Nature has been very kind to make a beauty each for human. हाँ, सो गया, अभी 10 मिनट पहले ही सोया है। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। आज 3 चीजें सिखाई हैं सायरा ने। वो बता रही थी कि और ये कि तुम्हारे प्यारे बेटे ने नूर की स्कूल की वर्दी पर उल्टी कर दी है। उल्टी कर दी? क्यों फातिमा, क्या खा लिया था उसने? अरे कुछ नहीं बाजी, वो फर्श पे खेल रहा था, कुछ उठा के उसने खा लिया। मैंने उंगली डाल के निकालने की कोशिश की तो उसको उल्टी आ गई। फिर क्या? नूर की नई स्कूल की वर्दी थी, बर्बाद हो गई है। कुछ नहीं होता अम्मी, थोड़े से छींटे ही गिरे थे, कोई बात नहीं। तू पढ़। क्या हो गया भाभी आपको? नूर पास ही खड़ी थी, अगर 2-4 छींटे गिर गए तो इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? मल मल के तो मैंने धोए ना शलवार के पहुंचे। सारा दिन गुजर जाता है घर के काम करते करते, हाथ टूट जाते हैं मेरे। भाभी, आपने क्यों धोया? मैं खुद ही आके धो लेती। देख आमना, बुरा ना मनाना मेरी बात का। देखिए 1.5-2 साल का बच्चा संभालना कोई छोटी जिम्मेदारी तो नहीं ना। और टीवी पे औरतें क्या कहती हैं, फुल टाइम जॉब है। अब देखना, सारा दिन मैं तो घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ और फातिमा का तो अपना सिलाई कढ़ाई का काम है। सही कह रही हैं आप। मैं सोचती हूँ कुछ और। बाजी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। रूहान मेरे पास रहता है, बहुत खुश रहता है। तुम्हें काम मिला है, तुम करो, छोड़ना मत। फिक्र मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा। मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुंह धो। पढ़। मरियम, इधर आ मेरे पास, बैठ। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू उदास उदास बड़ी चुप चुप सी रहती है। क्या हो गया मेरी गुड्डी को, मुझे नहीं बताएगी? दादी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। तो कोई बात नहीं, नहीं करते अभी,
शमीम ने तो वैसे ही उनको बहाने सिर मना कर दिया है, लेकिन मरियम पुत्र, आज नहीं तो कल तुझे डोली में तो बिठाना पड़ेगा ना। मेरा वहाँ दिल नहीं मानता दादी। तो तेरा दिल कहाँ मानता है? क्या बात है पुत्र, मुझे अपनी सहेली समझ के ही बता दे, दिल पर ज्यादा बोझ नहीं रखते। हाँ दादी, मैं बस आपके पास रहना चाहती हूँ, मुझे यहीं रहने दें। किसका दिल चाहता है पुत्र कि अपने हथी लगाया हुआ पौधा उखाड़ के दूसरे के वेड़े में लगा दिया जाए? लेकिन ऐसा करना पड़ता है मरियम, पौधे को फलने फूलने के लिए उसकी मिट्टी को बदलना पड़ता है। अल्लाह जाने वो वेड़ा कैसा होगा, वहाँ का राखा कैसा होगा। मुझे इसी मिट्टी में रहने दे दादी। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों से प्यार करता है ना, और उन्हें लुका लुका के रखता है, इसी तरह माँ बाप भी अपनी औलाद को संभाल संभाल के रखते हैं, अपने सीने के साथ कस के लगा के, ताकि बाहर की तत्ती हवा उनको न लगे। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है मरियम दिए कि वो अपनी औलाद को फेंक दे? वो तो ऐसी जगह पे भेजेंगे जहाँ उनको कोई सट न लगे, कोई मरोड़ ना आए। तो वो अपने गुड्डियों पटोलों को अपने पास क्यों नहीं रखते? भला करता है कोई किसी दूसरे के खिलौने से प्यार? ऐसा नहीं कहते पुत्र, ये तो हमारे रब सोने का हुक्म है। वरना हम गरीबों के पास औलाद के सिवा और होता ही क्या है? ये हमारे अल्लाह का कानून है और इस पे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना होता तो मैं आज भी अपने माँ बाप के घर में बैठी होती, और फिर तुझे इतनी खूबसूरत और हसीन दादी कहाँ से मिलती? इतने दिन से नंबर बंद है, ये तो ठीक नहीं कर रही मरियम। लियाकत भाई, फैसलाबाद वाला शबीर नहीं है, उसने फिर कपड़ा गलत भेज दिया। भाई जरा क्रिंकल तो दिखाना अच्छा वाला। अच्छा जी। क्रिंकल कहता दिखाने के लिए वाशन वेयर दिखा दिया आपने। बाजी 1 मिनट। ओए ओए नवाबजादे, वो किधर जा रहा है तू गाहक छोड़ के? लियाकत भाई मुझे बताएं क्या चाहिए आपको? क्रिंकल चाहिए अच्छी वाली। ओ बाजी ये देखें, ये लें बाजी आप, ये देखें 3 डिजाइन और भी है, और ये देखें कैसा लाइट कलर है, ये देखें बाजी। कौन है आप यहाँ? बताया भी नहीं आने से पहले। और किसको बताता? तुम इतने दिन से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? नासिर आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। और सुनता है तो सुन ले, मैं नहीं करता किसी की परवाह। तुम्हारा फोन क्यों बंद है इतने दिन से? मेरा फोन खराब है और मैंने तो कहा था आप अपने घर वालों को भेजें और आप खुद ही आ गए। अब आ ही गया हो ना, तो खाली हाथ ही जाऊंगा मैं। खुदा का वास्ते नासिर, अभी आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको फोन करूंगी। फोन तो खराब है तुम्हारा। कौन है बाजी? नासिर भाई, आप यहाँ? बल्ले भाई बल्ले,
आपको आज हम गरीबों का ख्याल आ ही गया। अंदर आए बाजी, पीछे हो, नासिर भाई को अंदर आने दो। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम। ओह, नासिर भाई आए हैं? वो क्यों आने लगे भला यहाँ पर? उनकी मोटरसाइकिल मरियम बाजी के घर के आगे खड़ी है। हैं? मरियम के घर के बाहर नासिर की गाड़ी खड़ी है। मैं भी देख कर आता हूँ। ओ खलो जा, देख कर आता हूँ। ना सलाम ना दुआ। चलो अंदर जाके कपड़े बदलो और मुंह हाथ धो। चलो, जिसने देखना होगा आप भी देख लेगा। ये ले नासिर भाई। वे नासिर पुत्र, कितने दिनों के बाद आया है तू? मैं तो समझी थी कि खौरे तू दादी को भूल ही गया है। आपको कैसे भूल सकता हूँ दादी, आप ही से तो मिलने आया हूँ। से आज आपकी यादें बहुत तड़पाया है। वे नासिर, वे फिल्मी डायलॉग मेरे वास्ते ही बोल रहे हैं ना तू? खाला शमीम नजर नहीं आ रही। वो सगीर के साथ ना बाजार गई हैं। पुत्र पुराना घर आया है, कोई दूध जलेबियां मंगा लो, मैं भी कोई कदा प्याला चख लांगी। अब नहीं दादी, कोई ज़रूरत नहीं। मैं दुकान छोड़ के आया हूँ और लियाकत भाई को भी नहीं बता के आया। आपने दुकान पे जाना शुरू कर दिया? हाँ यार, बहुत आवारागर्दी कर ली। अब तो मैंने दिल लगा लिया है काम पे। ऐ ते बड़ी चंगी गल कीती है तू नासिर पुत्र के दुकान ते जाना शुरू कर दिया है। अब अपनी माँ को कहो कि एक और बहू ले आए घर में। आज ही बात करता हूँ दादी, पर मुझे अपनी बेटी कौन देगा? ले दस, तुझ में किस चीज की कमी है? जिस बंदे की आंखों में दीद लिहाज हो ना, वो सारी सिफ्तों से आगे निकल जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है दादी। तो आप ही शादी करवा दे मेरी। ले, तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता, मैं आज ही तेरी माँ से बात करती हूँ। अम्मा तो आपसे खुद आके बात करेंगी। क्या मतलब? अच्छा दादी, मैं चाय बना के लाती हूँ। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। नासिर भाई, वो मोटरसाइकिल का एक चक्कर ही लगवा दें, इतने दिन हो गए हैं। चल आजा यार, लगवाता हूँ तुझे चक्कर। अच्छा दादी, अल्लाह हाफिज। मैं आता हूँ बाजी थोड़ी देर में। ओके दादी। अल्लाह हाफिज। भूखा ही है ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने तो हमारे मेहमानों को अपने ही घर का रास्ता दिखा दिया। दादी से मिलने आया था मैं। लेकिन मैं दादी से मिलने नहीं जा रही। आप मरियम बाजी से मिलने जा रही है ना? हाँ, मैं भी मरियम से ही मिलने जा रही हूँ। और चल चल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तो हाफिज है ही, तुम्हारा भी और मेरा भी। चले जी। आज मैंने ना बड़ी देर चलानी है मोटर बाइक। हेलो, एक मिनट। आमना, आमना जल्दी आओ। जी, मेकअप मैंने कर दिया, बाकी तुम देख लो। ठीक है, मैं ज़रा अभी आती हूँ, फाइनल टच में आकर देती। जी जी। बड़ी फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोन, तुम यहाँ? ऐसे ही आपको देखने आया हूँ। रोहान तो तंग नहीं कर रहा था ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलो बैठ जाओ।
नहीं, मैं यहाँ खड़ा होकर आपका मेकअप देखूंगा। अच्छा आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ कौन सा कलर लगाऊं? कोई पार्टी है या शादी वगैरह? सिंपल सी पार्टी है। तो फिर ये वाला, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। ये वाला? अरे वाह, मैंने भी यही सोचा था। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अम्मी, अम्मी, अम्मी किधर है? हाय, क्या हो गया है? चाल आ गया कोई कि कहीं आग लग गई है? अम्मी बैठे हैं आप। बैठे हैं। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाऊं। बड़े लाड हो रहे हैं माँ के साथ। खैर तो है? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए लाया? कितने की है? अम्मा कीमत को छोड़े, बताइए कैसी लगी आपको? नहीं चंगी है, पर ये तू अपनी बुड्ढी के लिए रख ले, ठीक है? मैं नहीं ऐसी चीजें पहनती। अम्मा चादर लेके तो दिखाएं। वोटी मेरे नसीब में कहा। हाय अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू एक बार हाँ तो कर, मैं कुड़ियों की लाइन लगा दूंगी तेरे सामने। अम्मा लाइन नहीं चाहिए, एक ही लड़की चाहिए मुझे। अरे कहीं तू कोई नकाश का तो नहीं कर बैठा है? निकाह नहीं किया अम्मी, निकाह तो आपने कराना है, बस आप देख रहे हैं उसको। अच्छा तो इसीलिए इतने लाड हो रहे हैं माँ से, तोहफे लाए जा रहे हैं। मैं भी कहूँ इस लड़के ने तो कभी एक कुल्फी नहीं खिलाई मुझे, तो अब इतनी खूबसूरत चादर लेके आ गया। कौन कुड़ी है वो? कोई ना पता भी है उसका कि नहीं? मरियम नाम है उसका, भाभी की सहेली है वो। ला जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। तो ये सारा चक्कर आमना का चलाया हुआ है, ये उसकी चाल है। हाँ जी, अब माँ की वोटी लाएगी पुत्र के लिए, भाभी जो प्रधान बनी हुई है। अम्मा भाभी का कोई दखल नहीं है इसमें, मुझे पसंद है मरियम। पुत्र एक बात तो लिख ले, वोटी तो तेरी मेरी पसंद से आएगी, भाਵੇਂ दुनिया इधर की उधर हो जाए। अम्मी आपकी पसंद से ही आएगी, सब एक दफा देख आए उसको, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी ख्वाहिश आपकी मर्जी बन जाएगी। अच्छा देखती हूँ। प्यो क्या करता है उसका? वो मीटर रीडर है, पर बड़े शरीफ लोग हैं वो। भाई मैं मार गई, मीटर रीडर? पुत्र तूने तो खोता ही खूह में डाल दिया। अम्मा एक दफा मिल तो ले उन लोगों से। अच्छा सोचती हूँ कुछ। तो जाके ना मुझे एक कप चाय का बना के दे, सिर में बड़ी दर्द हो रही है। कल ही नचना भजना पड़ता, अब तो मुझे सारा दिन कल ही काम करती रहती। अभी बना के लाता हूँ एक जबरदस्ती चाय आपके लिए। फातिमा, मैं ज़रा मरियम से मिलाऊं, काफ़ी दिनों से सोच रही थी। आज जल्दी आ गई हूँ तो 10 मिनट के लिए मिलाती हूँ उससे। गई थी मैं भी आज मरियम से मिलने, उससे पहले मेरी मुलाकात नासिर से हो गई। नासिर आया था? यहाँ नहीं, वहाँ आया हुआ था। यहाँ क्या काम है उसका? फातिमा, अगर मरियम भी उसे पसंद करती है ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तरफा मोहब्बत से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ तकलीफ होती है। रहने दो बाजी, तुम तो पहले ही ये चाहती थी। तुम्हें एहसास ही कब था मेरा? तुम्हें तो बहुत बेएतबारी लगता था ना अपना देवर, कच्ची मुंडेर की तरह। और अब क्या हुआ? अपनी सहेली की बातों में आकर तुम्हें मोहब्बत की पक्की दीवारें याद आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है फातिमा, सहेली मुझे बहन से ज्यादा अजीज नहीं है। एतबार तो अब भी नहीं है मुझे नासिर का। तुझे तो मैं समझा सकती हूँ, किसी और पे जोर नहीं डाल सकती। और ये सब मुकद्दर की बातें हैं फातिमा, क्यों नहीं समझती तू? ठीक है बाजी, देख लेंगे किसकी मुकद्दर का चांद सितारा बन के उभरता है।
नासिर ने मुझे अपने दिल की बात बता दी है। अब तू भी सच सच बता दे, तेरे दिल में क्या है? तू भी मोहब्बत करती है नासिर से? मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है। मैं तो आज तक सिर्फ अम्मी, अब्बू, दादी और भाइयों से प्यार करने को ही मोहब्बत समझती रही। कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। फिर जाने कब उन दो आँखों ने मेरा ताक़ब करना शुरू कर दिया। उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, मैं तो हर लम्हा जैसे उन दो आँखों से निकलने वाली रोशनी में ही नहाए रहती। और अब उस रोशनी से निकलकर अंधेरों में नहीं जाना चाहती मैं आमना। यकीन जानो, ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। कब हो गया, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। मेरी सास तो कभी नहीं मानेगी। तेरे घर वाले मान जाएंगे? पता नहीं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। अरे रब्बा की करा। अस्सलाम वालेकुम। क्या है माँ जी? इधर सब पुत्र नहीं, दर्द कदों मेरी जान छड़ेगा। चलो उठो माँ जी, डॉक्टर पे चलते हैं। ना पुत्र, ना पुत्र। डॉक्टर तो फौरन ही टीका लगा देते हैं। मैंने नहीं जाना पुत्र ना, बस दवाइयाँ आ गई हैं ना, आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा खैर से पुत्र, तू जल्दी आ गया घर, तो वो नासिर नहीं आया तेरे साथ? वो बाहर खाबे खा रहा है अपने यारों के साथ बैठ के। दोपहर को निकल गया था दुकान से। देख लो माँ जी, ऐसे काम नहीं चलते हैं, बता देना उसको ही। हाँ और क्या। अच्छा, इसीलिए शाम को वो जल्दी घर आ गया था। अच्छा, उसको तो अपने ब्याह का शौक चढ़ा हुआ है। मैंने भी कह दिया, जा लाया वोटी। हाय, मेरे नसीबों में नूह का सुख थोड़ी है। लाया मैं तेरे लिए ना ताज़ा रोटी बना के लाती हैं। क्यों, आमना नहीं आई अभी तक? सानू की पता भाई, आ जाएगी जब उसका दिल करेगा। ओए मर गई। ओए ओए। तू रोज इसी टाइम पे आती है घर? मैं देर से नहीं आई, आप जल्दी आ गए। देख आमना, ये ऐसे नहीं चलेगा। 2-4 घंटे की बात है तो ठीक है, वरना छोड़ दे ये पार्लर शार्लर। मेरी माँ से चूल्हे हांडियां नहीं होती इस उम्र में। लियाकत, मैं जाती भी तो देर से हूँ और सारे काम करके जाती हूँ ताकि अम्मी को कोई मुश्किल ना हो, और वापस आते मैं किचन में दोबारा घुस जाती हूँ। और तो मेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे क्या पता, बोलती होंगी। बकवास ना कर मेरे सामने। तुझे इतना ही शौक है ना घूमने फिरने का, तो जाके बैठ जा अपने प्यो के घर। लियाकत, उमूर के वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। अब्बू, लाए मैं पॉलिश कर देती हूँ। पहले कभी मैंने तुमसे जूते पॉलिश करवाए हैं? बेटियों से ऐसे काम नहीं करवाते। और वैसे भी पहले थोड़े काम करती है तू इस घर के। लेकिन मैं आपका तो कोई काम नहीं करती ना। मेरा दिल करता है मैं आपके काम भी किया करूँ, और आप मुझे कोई काम कहते ही नहीं। ये जो तू काम करती है ना, ये मेरी काम है पुत्र। और वैसे भी अपने घर जाके तूने काम काज ही करना है। मैं कह देता हूँ शमीम से, बस भाई बस, अब मेरी बेटी से खिदमतें कराना छोड़ दे। रब जाने अब और कितने दिन है तू इस घर में। अब्बू। बाजी, बाजी, ये जरा मेरा यूनिफॉर्म तो इस्त्री कर दे, मैं नाश्ता कर लूँ। ओ भाई साहब, अब अपने काम खुद करना शुरू करो तुम लोग। बस अब छुट्टी दे दो मेरी धी रानी को।
अब्बू तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तू बैठ, नाश्ता कर, मैं कर देती हूँ। कमी करेंगी जिसका वो मुतालबा कर रही हैं। आज कराची में 80 हिंदू गल सुन, आज घर पे ही रहना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आज तो 2 दुल्हनों का मेकअप है, अपॉइंटमेंट है उनकी, जल्दी आ जाऊंगी मैं। तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तू जा जाके अपनी दुल्हनें तैयार कर। तो हर्ज भी नहीं है इसमें। अख्तर और नासिर होंगे ना दुकान पर। और वैसे भी माँ की खिदमत का पहला फर्ज आपका बनता है। कुछ खास नहीं है। वो दिखाएं रेड वाला। कौन सा पे वाला? अच्छा। इतने खास कपड़े नहीं आपके पास। ये भी कुछ खास नहीं है। कुछ और दिखाएं। पिंक वाला दिखाएं। पिंक वाला। ये वाला? अब देखे तो सुन, ये लो। लियाकत भाई, अब तो सारी रिकवरी हो गई है और मेरी पिछले महीने की तनख्वाह ही दे दें। चल चलते हैं। हाँ, खास खास भी नहीं है। और ये दुकान है, आशिक मशूकों का अड्डा नहीं है। और मैंने नहीं मांगा नंबर, खुद रख के गई हैं वो। और हम भी यही काम करते हैं, हमें तो कभी किसी ने पर्चियाँ नहीं दी। और छोड़ें लियाकत भाई, और नासिर खूबसूरत नौजवान है, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता, गुस्सा ना करें। और यहाँ काम करना है ना तो शरीफों की तरह किया कर और पूरा ध्यान दिया कर, मेरा ना भी डबोएगा पढ़ के। देखें सायरा, आपने ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की है। मेरी आंखें कितनी हॉरिबल सी लग रही हैं। इसे उतारे प्लीज। मैं ठीक कर देती हूँ मिसेस यूनुस। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या चाह रही हूँ। इसे रिमूव करें जल्दी से, मैं खुद ही कर लूंगी घर जाकर। ठीक है, आमना इनका आईज मेकअप रिमूव कर दो। मिसेस यूनुस, लास्ट चांस दें, मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी आपका। ओके। यस, यही मैं चाहती थी। वेरी वेल डन आमना। थैंक यू। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। मैंने अम्मा से बात कर ली है मरियम, वो 1-2 दिन तक तुम्हारे घर आ जाएंगी। तुम अपने घर वालों को मना लोगी ना? क्या पता वो मेरे मनाने से पहले ही मान जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो मरियम, बहुत बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? और तुमसे दूरी, तुम मिल जाओगी तो ऐसा लगे कि सारी दुनिया मिल गई है। तुमने दुकान पे जाना शुरू किया?
और वैसे ये मोबाइल फ़ोन भी बड़े कम की चीज़ है, और बंदे का दिल भी लगा रहता है और काम काज की फ़िक्र भी नहीं रहती। और नहीं नहीं, मैं आपको तो नहीं कह रहा भाजी, आप तो मोबाइल फ़ोन पर दुकान का हिसाब किताब कर रहे होंगे। मैं तो नासिर की बात कर रहा था, वो देखें, सारा दिन इसकी टिक टिक चलती रहती है। ऐसे लगता है कि दुकान पर आने वाली हर लड़की का फ़ोन नंबर इसके मोबाइल में है। और पर इसमें नासिर बाबू का क्या कसूर है, उनकी उम्र ही ऐसी है। हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं अख्तर। अब्बा जी के बाद पढ़ाई छोड़ के मैंने दुकान संभाली थी, लेकिन मजाल है जो आज तक काम के साथ कोई बेईमानी की हो। वाह भाजी वाह, आप तो मिसाली लोग हैं। आप जैसे लोग तो अपनी जवानी को संभाल के रखते हैं। हर कोई आप जैसा तो नहीं ना हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था, नासिर बाबू का हाथ गर्म करके उससे साइन करवा लो, और लेकिन आपने तो उसको दुकान पे बिठा लिया। भाई हो तो आप जैसा। और मैं तो कह रहा था कि दुकान की बनी बनाई साख और इज्जत खराब ना हो जाए। मैं ज़रा बाकी के थान गिन लूँ, कल्ले बंदे का टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। चल बस कर, बड़ा अच्छा दबाती है तू, मेरे पैर को भी और अपने दिल की पीड़ को भी। क्या मतलब दादी? मतलब ये कि तेरे दबाने से मेरे पैरों को आराम तो आ जाता है, लेकिन दिल के दर्द को दबाने से और बढ़ जाएगा। ऐसा ना कर मरियम। कैसी बातें कर रही हो दादी? तुझे नासिर अच्छा लगता है ना? जी। तू क्या समझती है कि दादी को कख पता नहीं है इन बातों का? मैंने भी तेरे दादे के साथ इश्क किया है और धड़ल्ले से सब जानती हूँ। दादी वो नासिर। क्या वो नासिर? तुम एक दूसरे को प्यार करते हो ना, तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं। हाँ, अब्बा नहीं मानेंगे। और वो नासिर की अम्मी? तेरे अब्बू को तो मैं मना लूंगी, और बाकी रही नासिर की माँ, उसे भी देख लेंगे। हाँ मेरी बेटी, बस तू खुश रहा कर। हाँ।
नहीं आमना, ये अच्छी बात नहीं है। जब लियाकत ने मान लिया है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, तो तुझे अपने शौहर पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप आज जा रही है ना? कहाँ भेज रहा है तू मुझे? मरियम के घर। और कहाँ? चली जाऊंगी मैं तेरी मरियम के घर भी। छेती किस बात की है? खेती तो करनी है माँ जी। मैं आपको शाम को लेने आ रहा हूँ। देखना सब, तेरे लिए कुड़ी मैं अपनी पसंद की लेके आऊंगी, मैं तुझे बता दूँ। बिल्कुल तेरे वर्गी, सोने तो चन्न वर्गी। अम्मी पूरे सियालकोट में मरियम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। आप एक दफ़ा देख तो आए। अच्छा चली जावांगी मैं तेरी मरियम दे घर भी, ओदी दादी दा पता करन दे बहाने चली जावांगी, पर तूने नहीं आना, मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा नहीं आऊँगा। घर का तो पता है ना आपको? क्यों, मैं कभी आमना के प्यो के घर नहीं गई? उसी के ऊपर वाले कमरों में रहती है ना तेरी कुछ लगदी। हाँ अम्मी, आपने उसी घर की बेटी लेके आनी अपनी बेटी के लिए। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।